जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 और सवाल नंबर 3 का 1 नंबर और 2 नंबर। तो सवाल नंबर 3 में कुल 10 सवाल है, जिनमें से आज सवाल नंबर 3 का 1 नंबर और 2 नंबर को सॉल्व कर देंगे। तो आइए सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ उसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है एक एपी में, ये दिया है सवाल नंबर 3 में। तो करा एक एपी में पहला सवाल है a बराबर 5, d बराबर 3 और a n बराबर 50 दिया है। तो n और एस एन ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? n और एस एन। तो n कैसे ज्ञात करेंगे? जब देखिए इसमें एस एन है तो पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी एस एन ज्ञात करेंगे। तो n कैसे निकलेगा? इसे ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान है, उसके बाद a का मान है, d का मान है, तो सिर्फ क्या बच जाता है? n का मान हमें पता नहीं है, तो n का मान इसमें निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तभी उसमें n का मान निकलेगा। चलिए an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं और लिखेंगे an बराबर। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an कितना है? an है 50 बराबर a कितना है? 5 प्लस n माइनस 1। तो n का मान पता नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3, तो लिख दिया हम 3। अब देखिए 50, ये प्लस का 5 इस रहेगा तो माइनस का 5। अब बराबर इधर बच गया n माइनस 1 इंटू 3। तो 50 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। और देखिए 3 गुना में इससे रहेगा तो भागा में तो आ जाएगा 45 बटे 3 बराबर n माइनस 1। तो 15 तिया 45 रह जाएगा 15 बराबर n माइनस 1। और माइनस में 1 है, ऐसा रहेगा तो प्लस में 1, तो 15 प्लस 1 बराबर n। तो 15 और 1 कितना आ जाएगा? 16। 16 बराबर n लिखेंगे या फिर n बराबर 16। तो n का मान कितना आ गया? 16। तो n का पहला हमें क्या हुआ? मिल गया, यानी n बराबर करता ज्ञात करने के लिए n का मान निकल गया। अब हमें कह रहा है एस एन बराबर, तो हम एस एन बराबर निकालेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n का मान कह रहे थे, n का मान कितना है? 16। तो लिखेंगे 16 बटे 2 इंटू 2 और a का मान है 5, तो लिख देंगे 5 प्लस n का मान है 16, लिखेंगे 16 माइनस 1। अब d, तो d का मान कितना है? 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3। और देखिए 2 8 16, तो लिखेंगे 8, फिर 5 दूनी 10 प्लस 16 में से गया 15 और 15 तिया कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 15 गुना 3, तो 8 और 10 प्लस 15 तिया 45। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुना 45 और 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 40 10 50 5 55 आ जाएगा 55। और 55 को 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44, तो 440। n बराबर निकला 16 और एस एन बराबर 444। तो यही आ जाएगा आंसर। तो हम सवाल नंबर 3 का 1 नंबर को सॉल्व कर दिए। अब हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 3 का 2 नंबर को। तो देखिए सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? a बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 दिया है। d और s 13 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? d और s 13 ज्ञात करना है। देखिए हम देखेंगे a बराबर 13 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, पहले हल लिखेंगे और लिखेंगे a बराबर 7 दिया हुआ है। a बराबर क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। और a 13 बराबर 35 है, तो लिखेंगे a 13 बराबर 35। तो ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 12d। तो हम लिख देंगे a प्लस 12d बराबर 35। अब देखिए यहाँ पे a है, तो a का मान हमें पता है ना, यहाँ पे a बराबर 7 है, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 12d बराबर 35। अब देखिए 12d बराबर 35, ये 7 प्लस का ऐसा रहेगा तो माइनस का 7, तो 12d बराबर 35 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? 15 में 7 गया 8, इधर बच गया 2 28। तो d बराबर आ जाएगा 28, ये 12 गुना में से रहेगा तो भागा में इधर कर जाएगा कितना? 7 चौका 28 और 3 चौके 12, तो 7/3। तो डी का मान कितना आया? 7/3। अब डी का मान निकल गया यहाँ पे 7/3। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एस 13। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एस 13 है ना, तो एस 13, ये देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाला है कि एस 13 जो लिखे, तो ये एस है तो एस लिख दिए, एन की जगह पर 13 है, तो एन का मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो एन की जगह पर लिखेंगे 13/2 इंटू 2 ए का मान कितना है? 7, तो लिख देंगे 7 प्लस एन का मान है 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? तो डी का मान हमें यहाँ पे निकला 7/3, तो हम लिख देंगे 7/3। अब देखिए ये कटेगा नहीं, तो लिख देंगे 13/2, 7 दूनी 14 प्लस 13 में से गया 12, तो लिखेंगे 12 गुना 7/3। अब देखिए 13/2 और यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस 3 चौके
12 और 7 चौके 28, 28 आ गया। अब देखिए 13/2 इंटू 14 और 28 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देते हैं क्योंकि कोष्ठ हट जाएगा। तो 14 और 28 दोनों गुना जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42, और इससे जब भाग देंगे 2 से, 42 में 21 दूनी 42, तो कितना आ गया 13 गुना 21। तो 13 और 21 को गुना कर लेते हैं हम यहाँ पे, 13 और 21, 3 एकम 3 एकम 1, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 6 1 7 और 2, यहाँ पे आगे कितना 273। तो डी बराबर आंसर कितना आया 7/3, और एस 13 बराबर आंसर कितना आया 273 आया। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 3 का 1 नंबर और 2 नंबर को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।